रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब सीधे भारत तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। काला सागर यानी कि ब्लैक सी में एक व्यापारिक मालवाहक जहाज पर हुए ड्रोन हमले में भारतीय नाविक सागर गुप्ता की मौत के बाद भारत ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाया है और ये घटना केवल एक भारतीय नागरिक की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और युद्ध क्षेत्रों में काम कर रहे हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। इसी वजह से भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर अल्केसांद्र पॉलिशुक को विदेश मंत्रालय तलब किया और इस हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी व्यापारिक जहाज या उस पर काम कर रहे निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। ये घटना 18 जुलाई को ब्लैक सी में हुई, जब मालवाहक जहाज एमवी ओम्फोमी अपने निर्धारित समुद्री मार्ग से गुजर रहा था। जहाज पर कुल 10 क्रू सदस्य मौजूद थे, जिसमें 3 भारतीय नाविक भी शामिल थे। भारतीय सीफेयर्स यूनियनों के अनुसार जहाज पर कथित तौर पर यूक्रेन की ओर से ड्रोन हमला किया गया और इस हमले में भारतीय नाविक सागर गुप्ता की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य भारतीय सुरक्षित बच गए। हालांकि इस हमले की स्वतंत्र पुष्टि और जिम्मेदारी को लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पक्ष द्वारा नागरिक जहाजों को निशाना बनाया जाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सिद्धांतों के खिलाफ है। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के राजदूत को बुलाकर भारत की चिंता स्पष्ट रूप से उनके सामने रखी। मंत्रालय ने कहा कि युद्ध चाहे किसी भी कारण से हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर चल रहे व्यापारिक जहाजों और उन पर काम कर रहे नागरिक कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है। भारत ने यह भी दोहराया है कि वैश्विक व्यापार की रीढ़ माने जाने वाले समुद्री मार्गों को युद्ध का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत की प्रतिक्रिया केवल कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रही। विदेश मंत्रालय ने भारतीय शिपिंग कंपनियों और समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय नाविकों के लिए एक विशेष सुरक्षा सलाह भी जारी की है। सरकार ने कहा कि ब्लैक सी जैसे युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में जाने से पहले हर जहाज को सुरक्षा जोखिमों का विस्तृत आकलन करना चाहिए। जहाज के मार्ग, संभावित खतरे, आपातकालीन निकासी की व्यवस्था और स्थानीय सुरक्षा हालात का पहले से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। दरअसल ब्लैक सी पिछले कई सालों से रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य संघर्ष का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों ने समुद्री इलाकों में मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक अभियानों को काफी बढ़ा दिया। कई बार दोनों पक्ष एक दूसरे पर व्यापारिक जहाजों के सैन्य इस्तेमाल का आरोप भी लगाते रहे हैं और इसी कारण इस क्षेत्र से गुजरने वाले नागरिक जहाज लगातार जोखिम का सामना कर रहे हैं। समुद्री बीमा कंपनियों ने भी इस इलाके को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र घोषित कर दिया है। ब्लैक सी केवल क्षेत्रीय महत्व का समुद्र नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्गों में से एक है। रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, तुर्की जैसे देशों के लिए ये समुद्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख माध्यम है। अनाज, खाद्य, ऊर्जा उत्पाद, धातु और अन्य औद्योगिक सामान बड़ी मात्रा में इसी मार्ग से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाते हैं। इसलिए यहाँ किसी भी तरह का सैन्य तनाव केवल संबंधित देशों को ही नहीं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन को भी प्रभावित करता है। और भारत के लिए इस घटना का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दुनिया भर के व्यापारी जहाजों पर बड़ी संख्या में भारतीय नाविक कार्यरत हैं। भारतीय नाविकों को उनकी तकनीकी दक्षता और अनुभव के कारण अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग में काफी सम्मान प्राप्त है। हजारों भारतीय समुद्री कर्मचारी हर साल विदेशी जहाजों पर काम करते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भी भेजते हैं। ऐसे में किसी भी युद्ध क्षेत्र में भारतीय नागरिक की मौत केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाती है। भारतीय सीफेयर्स यूनियनों ने भी इस घटना के बाद सरकार से कई मांगे की हैं। उनका कहना है कि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नाविकों को भेजने से पहले स्पष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किए जाएं। अगर किसी जहाज को ऐसे संवेदनशील क्षेत्र से गुजरना हो तो चालक दल को पहले से खतरे की जानकारी दी जाए और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यूनियनों ने यह भी मांग की कि भविष्य में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कूटनीतिक प्रयास किए जाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध जितना लंबा चलेगा, उतना ही समुद्री व्यापार पर खतरा बढ़ता जाएगा और अब केवल सैन्य जहाज ही नहीं, बल्कि व्यापारिक जहाज भी संघर्ष की चपेट में आने वाले हैं। इससे वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री बीमा लागत, इन पर सब पर असर पड़ता है और यही कारण है कि भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समुद्री सुरक्षा और सुरक्षित व्यापारिक मार्गों की आवश्यकता पर जोर देता रहा है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से ये रही है कि वो किसी भी संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए चाहता है और इसी नीति के तहत भारत ने इस घटना के बाद भी सभी पक्षों से संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का पालन करने की अपील की है। भारत ने स्पष्ट किया है कि युद्ध के दौरान भी नागरिकों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा
सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये घटना एक बार फिर ये याद दिलाती है कि आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, उनका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर काम कर रहे निर्दोष नागरिकों तक भी पहुंच सकता है। और ब्लैक सी में भारतीय नाविक की मौत इसी बदलती वैश्विक सुरक्षा चुनौती का एक गंभीर उदाहरण है। अब सबकी नजर इस बात पर रही कि इस घटना की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, जिम्मेदारी किस पर तय होती है और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या कदम उठाता है। भारत ने अपना विरोध दर्ज करा दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या युद्ध क्षेत्रों में नागरिक जहाजों और उन पर काम कर रहे लोगों की सुरक्षा वास्तव में सुनिश्चित की जा सकेगी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।